हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मुख्य परीक्षा हिंदी का प्रश्न पत्र 5 की परिपत्र की विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से है। अगर हम एमपीपीएससी देखें तो एमपीपीएससी में ये परिपत्र जो है पेपर 6 में आ जाएगा, मतलब निबंध के साथ ये आएंगे। और ये हर जो स्टेट का पीएससी होता है उसमें ये पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना क्या होता है परिपत्र, और परिपत्र का प्रारूप हम कैसे लिखेंगे वो हम आज देखेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम परिपत्र के 2 एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है परिपत्र क्या है, उसकी एक विशेषता है बताइए। फ्रेंड्स, आपको ये परिपत्र और जितने भी प्रारूप लेखन है, परिपत्र हुआ, पृष्ठांकन हुआ, शासकीय अर्धशासकीय पत्र हुए, विज्ञप्ति हुई, ये सभी जो चीज़ें, टिप्पण लेखन हुआ, अनुस्मारक, ये सभी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। मेरे नोट्स में इनके पहले टॉपिक दिया है, फिर इनके एक प्रारूप दिए हैं और फिर इनका उदाहरण दिया है, ताकि आपको कुछ भी आए आप वहाँ पे एग्ज़ाम में कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। परिपत्र क्या होता है? परिपत्र को हिंदी में परिपत्र और इंग्लिश में सर्कुलर बोला जाता है। हिंदी में ये परिपत्र बोला जाता है और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा में हम क्या बोलेंगे? जब एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या संदेश कई व्यक्तियों, कार्यालय को भेजना हो, जब कोई एक ही सूचना हो और उस सूचना को हमको या उस आदेश या संदेश को हमको कई व्यक्तियों, कार्यालय को भेजना है, तो ऐसी स्थिति में लिखा जाने वाला पत्र जो होता है वो परिपत्र या गस्ती पत्र कहलाता है। मतलब क्या होगा परिपत्र? देखो आपको नाम से समझ में आ रहा है, परि मतलब चारों ओर, और हमको चारों तरफ सर्कुलेट करना है, चारों तरफ भेजना है, तो वो क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? क्या होता है कि कोई बड़ा कार्यालय है और एक बड़े कार्यालय से जो पत्र है, हमको बड़े कार्यालय से कोई पत्र आया है किसी सूचना के बारे में कि कल से ऑफिस यहाँ होगा स्थानांतरित, व कल से ऑफिस इतने बजे बंद होगा, या कल ऑफिस में प्रोग्राम है। तो ये जब ये चीज़ एक बड़े ऑफिस से बहुत सारे छोटे छोटे ऑफिस में पहुंचाई जाती है, तो वो किसके थ्रू पहुंचाई जाती है? परिपत्र के थ्रू। जो घूमता रहता है वो परिपत्र कहलाता है। तो जब एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या संदेश कई व्यक्तियों या कार्यालय को भेजना है, तो ऐसी स्थिति में लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? परिपत्र या गस्ती पत्र कहलाता है। इसका अन्य नाम गस्ती पत्र है और इसको अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? अन्य पुरुष शैली में, मतलब प्रथम पुरुष में इसको लिखा जाता है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। जब भी हमको उदाहरण लिखना हो, परिपत्र लिखना हो, तो सबसे पहले हम ऊपर उसका कार्यालय का नाम लिखते हैं, या कार्यालय जो भी कार्यालय वो लिखते हैं, फिर उसके नीचे उसका नाम या वो जिस विभाग से संबंधित है वो लिखेंगे, फिर नीचे जहाँ पर भी वो विभाग हो उस जगह का नाम लिखेंगे। यहाँ पे लिखा जाता है स्थान और दिनांक, जो स्थान जहाँ पे आप लिख रहे हैं, और डेट, पत्र क्रमांक, कार्यालय नाम, संजावक क्रमांक यहाँ पे लिखाएगा। अब यहाँ पे जिसको हम प्रेषित कर रहे हैं उसका पूरा नाम, उसका पद नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब जो 3 इसलिए लिखा है कि मैंने बताया है कि हम एक से ज़्यादा लोगों को जब भेजाते हैं, तो ये 3 इसलिए लिखा है क्योंकि 3 लोगों को भेजा रहे हैं। आप यहाँ पे 4, 3, 5 भी कर सकते हैं। फिर विषय लिखेंगे, महोदय लिखेंगे, फिर ये जो ब्रैकेट बना है, इस ब्रैकेट में पूरे में उसकी पूरी जो विषय वस्तु है, जिस विषय से संबंधित हम परिपत्र पहुंचा रहे हैं, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। लास्ट में लिखते हैं आज्ञा से, मतलब जो भी जिनका भी नाम रहेगा उनके हस्ताक्षर रहेगा, उनका पद का नाम, जो भी भिजा रहा है। जहाँ सबसे नीचे वो लिखाएगा जो भिजा रहा है, उनका पद नाम, उनका सिग्नेचर, उनके कार्यालय का नाम, विभाग, और जो यहाँ पे जो लिखाएगा समस्त पद नाम जिसको भिजाया जा रहा है वो यहाँ पे लिखा, मतलब नीचे जो मेन कार्यालय है उसका नाम और हस्ताक्षर और विभाग लिखा जाएगा, और जो ऊपर है वो उनका लिखा जाएगा जिनके लिए पहुँचाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम उसका प्रारूप लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने परिभाषा लिख लेंगे कि जब एक ही सूचना या निर्देश कई कार्यालयों को पहुंचाना हो तो परिपत्र कहलाता है। अन्य नाम गस्ती पत्र है, अन्य पुरुष शैली में इसको लिखा जाता है। प्रारूप में हम कार्यालय का नाम, स्थान, दिनांक, परिपत्र, यहाँ पे पत्र क्रमांक, जो जिस कागज़ पे लिखा जाता है उसके अनुसार हम जावक क्रमांक लिखते हैं
कि वो जिस भी पेज पे आ रहा हो वो जावक क्रमांक आ जाएगा। यहाँ पे सन आ जाएगा, जैसे 2021 चल रहा है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको ऐसे ही जो मैंने लिखा है बस वही लिखना है। जब आप इसका उदाहरण कोई करेंगे तो उदाहरण में आपको पत्र क्रमांक डाल देना है, कार्यालय का नाम, जो भी कार्यालय की कोई संगठन हो, कोई भी शॉर्ट नाम हो वो यहाँ पे डाल देना है, सन, जावक क्रमांक यहाँ पे डाल देना है। लास्ट में बीच में हम फिर इसकी विषय वस्तु लिख देंगे, विषय वस्तु करके छोड़ देंगे। तो प्रारूप हमेशा ऐसे ही लिखाता है, इसमें कोई एग्जाम्पल, कोई डेट, कोई भी चीज़ मेंशन नहीं कराई जाती है। अब हम प्रारूप इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। परिपत्र की विशेषताएं क्या होती है? प्रेषित पदनाम के पूर्व समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो प्रेषित होता है, जिसको हम भेजा जा रहा है, उसके नाम के पूर्व सभी शब्द का प्रयोग किया जाता है। परिपत्र की समस्त प्रतियों पर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, केवल कार्यालय की प्रति पर होते हैं। एक प्रति होती है, मेन जो प्रति होती है उसकी कॉपी सब जगह भेजी जाती है, तो जो एक प्रति होती है उस पे मेन जो अधिकारी होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। अन्य पुरुष शैली का इसमें प्रयोग किया जाता है। कई बार कार्यालय ज्ञापन परिपत्र का रूप ले लेते हैं। कार्यालय से कोई ज्ञापन तैयार हुआ हो और उसको हमको कई जगह पे पहुंचाना हो तो उसको वो ज्ञापन भी काय का रूप ले लेता है? परिपत्र का रूप लेता है। यह सर्वोच्च विभाग द्वारा विभिन्न कार्यालयों में एक ही सूचना हेतु भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है? सर्वोच्च विभाग, मतलब सबसे ऊंचा जो विभाग होता है उसमें विभिन्न कार्यालयों में एक ही सूचना हेतु भेजा जाता है। पत्र के अंत में भवदीय, आपका विश्वास पत्र, आपका विश्वास पात्र जैसे स्वनिर्देशों शब्द का प्रयोग नहीं होता। इसके अंत में भवदीय, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ना भवदीय का प्रयोग होता ना आपका विश्वास पत्र, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। फ्रेंड्स, हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स तैयार हैं, आप उनको ले सकते हैं। हैंड रिटन तरीके से तैयार किया गया। इस तरह के पूरा पेपर 6 का प्रारूप लेखन भी आपको MPPSC का मिल जाएगा। उसमें आपको फर्स्ट से 6 पेपर तक की 46 बुकलेट मिलेंगी। इसमें आपको पुराने पेपर्स भी मिलेंगे, 3 मार्कर, 5 नंबर, 11 नंबर, सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आपको नोट्स मिलेंगे, तो आप उनको परचेस कर सकते हैं। साथ में आप वीडियो की PDF के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।